और द्रौपदी ये आम व्यक्ति मत समझना इसको, ये तूने जो दिखाई देता ना ये वो नहीं है, इसके एक बाल के समान ये 3 लोक नहीं जिन पर हम चौधरी पाकरे हैं। द्रौपदी कहने लगी भगवान क्या बताऊं, मैंने 2 घंटे तो धूमे में आंख फुड़वाई और इतना बढ़िया भोजन बनाया, तो मैंने ये सोचा था ये महाराज जी रोटी खाएंगे, रंगली चाटेंगे और ना जाने कित कित कहां जा करके मेरी महिमा गावेंगे, और इन्होंने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया, इसकी खिचड़ी बना दी, तो मेरे मन में खोट आ गया। मैंने ये शब्द कही कि ये शूद्र का शूद्र रहा, इसने काहे का शंख बजाएगा जब भोजन भी खाना ना आता। इस बात से भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी ये त्रिबुद्धिहीनता है, संत के बारे में ऐसे विचार आना भी तेरी मन हृदय मलिन हो गया, तेरे दोष की भागन होगी तू। अब ये संत ने आकर तेरे घर पर रोटी खाई है, तेरे पैसा न किया इसने। देखो आपने ये हलवे पूरी बनाकर संत मोल नहीं ले लिया, अपने घर पर 2 रोटी सब खाकर सोते, और इस जीभ से यहाँ से नीचे जाने के बाद सारे स्वाद बराबर हो जाते हैं, कि केवल शरीर पोषण ही इसका आहार मूल काम होता है आहार का। और द्रौपदी ये तेरी गलत धारणा है। इस संत के पैर धोकर पीले चरणों का रेत समेत धूल समेत तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो तुम तो सीधे नरक के भागी हो। अब मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के द्रौपदी अपने हाथा धोए उस परम संत के पैर और धो के पैर डाल के कटोरे में और धूल भरे पैरों को चरणामृत को आधा पी लिया। जब द्रौपदी ने, जब श्री कृष्ण ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे परमेश्वर तुल संत के चरणों की धूल कब को प्राप्त हुए। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा पिया द्रौपदी ने। उसी समय उस शंख ने ऐसी जोर की आवाज करी, मीठी 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 मीठी, पूरी पृथ्वी पर और स्वर्ग लोक तक उसकी मीठी मीठी आवाज गई। और उस समय पूरी पृथ्वी पर ऐसा हो गया जैसे बसंत ऋतु होता है, फलों से लदपद हो गए सब वृक्षों, जो पहाड़ों पर भी वो वृक्ष थे वो भी फूलों और फलों से बिल्कुल लदपद हो गए और एकदम सारे में बसंत बहार छा गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। उसके बाद क्या होता है, एक समय की बात है। अब देखो हमने गीता जी के वही 7वां अध्याय फिर याद रखना है। गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो वर्णन दिया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा दी जाने वाली अक्षीणिक, उनकी पूजा से मिलने वाले अक्षीणिक राहत को प्राप्त करके ये बड़ी आत्मा इन्हीं तक से मिलने वाले अक्षीणिक सुख को प्राप्त करके और इन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं। ये मूर्ख लोग मुझे भी ना बजते। अर्जुन ये ब्रह्म बोल रहा है। उसके बाद कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, वैसे 16-17 में कहता है कि 4 प्रकार के जो सही भक्त है ना, सत भक्ति की तरफ चलते हैं, वो 4 प्रकार के, वो वेदों से ही भक्ति प्रारंभ करते हैं, ओम नाम के जापते हैं, और उससे बाकी तो नीचे के देवताओं की पूजा करते हैं, वो तो मूर्ख लोग लिखा है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। मूर्ख नहीं, कई लिखे हैं, ये फिर देख लो भाई। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष सामने है और ये शास्त्र आपके घर पे भी होंगे, जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बताया कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की पूजा को करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और मूर्ख लोग, दुष्कर्म करने वाले, भक्ति के बुरे कर्म करने वाले, देवताओं की पूजा, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से निमन सत्र की पूजा को, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत और नीचे की पूजा को गीता बोलने वाला ब्रह्म रिजेक्ट करता है कि मूर्ख लोग करते हैं, वो तो दुष्ट आत्मा है। आपके सामने दास नहीं कह रहा, अपने शास्त्र बोल रहे हैं। फिर देखो, क्योंकि ये ऐसी कड़वी सत्य है कि एक बार कुनीन की तरह लगेगी आपको और फिर ये मीठी हो जाएगी, क्योंकि रोग कट जाएगा। फिर वो स्वादिष्ट लगेगी अपने को, जो आज कड़वी लगेंगी ये बातें, क्योंकि ये प्रमाणित है, वो अप्रमाणित थी।
ये सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसलिए ये प्रमाण आपके सामने श्रीमद देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम देवी भागवत का ये देवी भागवत पुराण देवी पुराण के अंदर आपको दिखा रहा हूं। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवते 62 टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं अपनी माँ दुर्गा से, दुर्गा इनकी माता है और ब्रह्म काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये देखिएगा 7वां श्लोक, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो, ये एक बार सुने यकीन ना हुआ, आपका 20-20 बार सुनोगे जब बात बनेगी। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, हरि माने विष्णु। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम मैं, शंकर जी कह रहे हैं कि अहम मैं विहित बना दिया क्यों, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बनाया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुणम रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया। और सुहित के मुत सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सत्व गुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये पवित्र शास्त्र देवी भागवत ने सिद्ध कर दिया और ऐसे ही शिव महापुराण भी इसी का प्रमाण देता है। अभी सत्संग को समझने के लिए, आपको सत्य को सत्य आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए 25 प्रमाण आपको देने पड़ेंगे दास ने। और जब आपको ये सच्चाई समझ में आओगी, हम कहाँ खड़े थे, हम क्या कर रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये श्री शिव पुराण में प्रमाण देता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में गुण है, ये गुण युक्त है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता कौन है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और वही गीता प्रेस गोरखपुर से ये मुद्रित है। इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 9 का, अध्याय नंबर 9 यह समाप्त होता है। इसके ऊपर है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन परंतु शिव गुणातीत माने गए। शिव ये काल है, ये शिव काल है सदाशिव, जिससे ब्रह्मा विष्णु की और महेश की उत्पत्ति हुई है, ये इनका पिता है। इसी में मैंने कल और परसों लगातार दिखाया, बार बार नहीं दिखाना चाहता आपको। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों से क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी से तो जीवों की उत्पत्ति हमारे अंदर कामो तो उत्तेजना करके, यानी विषय वासना पैदा करके हमारे से ये संतान उत्पत्ति जो होती है, ये ब्रह्मा जी का गुण काम कर रहा है। और आपस में मोह ममता, एक दूसरे में भाई का बहन से, पुत्र का पुत्र पुत्री में, संपत्ति में, माता पिता में, जो हमारा एक दूसरे के साथ एक दृढ़ नाता मोह जोड़ दिया। हम मर तो कल जहां पर हृदय नहीं हट सकता, हमारे आपस के नाते थे। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के कारण हमारे अंदर ये मोह ममता बनी हुई है। और रुद्र का गुण हमें मार देना ये सर्वविदित है। अब देखो ये पवित्र शास्त्र गीता जी, ये काल कह रहा है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करना होता है, उसके लिए तीनों पुत्रों से ये व्यवस्था इसने करवा रखी है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12 से देखिए।
अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण विष्णु से यानी सतिथि हो रही है, ये सांकेतिक शब्द हैं, इसको वही बता